दिग्गजैर्द्वन्द्वसूकेश्चाभिचारावपातने मायाभिसन्निरोधश्च गरदानैर्भोजने। बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं। परंतु कुछ हिरण्यकश्यप के भी समर्थक लोग थे, वह लोगों को उठा उठाकर नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को मिलते हैं। हिरण्यकश्यप अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्ता, सिर पकड़कर बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो यह मेरी मौत का कारण बन सकता है। यह चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा रहा है। इतने में शंडकर्मण जी आ गए। अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भुकुटी होने पर त्रैलोक्य कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान हो। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। शंडकर्मण जी प्रहलाद जी को पकड़कर फिर ले आए। बहुत समझाने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो बांधकर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं। अब एक दिन शंडकर्मण जी तो कहीं बाजार घूमने चले गए। विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। आंख मिचौनी सीखी है? सहपाठी बोले हाँ, यह तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हाँ, हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौनी का ही खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। एक बार दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए। परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ कर जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया। अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढकर बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म, और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को नहीं जान लेंगे तब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है, इसलिए वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मिति मृत्यु में दिनान्यः पंथा विद्यते यनाया। प्रहलाद जी कहते हैं परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, उस परमात्मा को इस शरीर से ही जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर उसे जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए अवसर मिला है, उस परम तत्व को जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता। गुरुजी से पूछने में डर लगता है। इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, हमने तो सुना है कि यह उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमाओ,
अरे भजन पूजन करना तो सब बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी बोले, मित्रों, जीवन में जो सुख और दुख है वह देवाधीन है, प्रारब्ध अनुसार मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसके लिए तुम जितना उद्यम करो या ना करो। दुखी होने के लिए कोई कभी प्रयत्न करते हो क्या? किसी ने भगवान से यह मांगा है कि हे प्रभु हम दुखी रहें? ना तो कोई मांगता है न कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? क्योंकि जब देवाधीन है, हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम ना भी चाहे तो भी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो तब भी मिलेगा। सुख में इंद्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुःखमयत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए। ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न ना करो तो भी यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे ही सुखी हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक वह है जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है फिर भी माला माल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। इसलिए जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोग सामग्री को वहां पहुंचा देगा। तो जो प्रारब्ध में मिलना सुनिश्चित है उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध हो। मित्र बोले, तो प्रयत्न किस लिए करें? प्रहलाद जी बोले, प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। अब रही बात बुढ़ापे की। तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रों, पहले तो यह बताओ कि तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? मित्र बोले 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है क्या 100 साल तक जिंदा रहोगे? मित्र बोले, वह तो नहीं है। प्रहलाद जी बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र के हो। तो रात्रि का समय सोने में ही गवाया कि नहीं? तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते चले गए, अब 50 वर्ष बचे। तो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने मौज मस्ती में गवा दिए, अब बचे 30 वर्ष। तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर लें, साधना कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ, अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। 10 वर्ष जो युवावस्था के बचते भी हैं, तो जहाँ विवाह हुआ कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज नमक खत्म हो गया है, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज यह काम करना है, आदि आदि। इन्हीं प्रपंचों में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। युवावस्था में मित्रों धन की तृष्णा अत्यधिक बलवती हो जाती है। क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जेब कतरों को नहीं मालूम है क्या जेब काट रहे हैं, अगर पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी? तस्करों को डकैतों को क्या नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अंतिम सांस ले सकती है? पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि प्राणेभ्योपि न ईप्सितः। वह धन प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगता है। हालांकि प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगाकर धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा, प्रहलाद, यह बातें हमारे गुरुजी हमें कभी नहीं सिखाते, पर तू
कहाँ से सीख जाता है? तुझे यह बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, मेरी मनमुखी बातें नहीं हैं, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई हैं। सखाओं ने पूछा, भैया तेरे कौन से गुरुदेव हैं? हमारे गुरुजी तो कभी नहीं पढ़ाते। देख प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरुजी एक, फिर यह बातें कौन से गुरुजी तुझे सिखाते हैं? प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी। इतने में देवर्षि नारद ने इंद्र को डांट कर भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म नहीं लेगा। क्षेमा इच्छा प्रसूयते, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म लेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया और सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले, गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते थे कि यह पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, माँ के गर्भ में ही तू सब सीख आया। कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वह बड़े क्रोधी हैं भैया, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या तुम्हारी नहीं करेंगे? अरे मित्रों, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवचा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर जैसे प्रभु ने मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसे ही भगवान का जो भजन करे, हरि को भजे सो हरि का होए, वह भगवान का हो जाता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों के मन में महाभागवत प्रहलाद जी की बात मन में जच गई और बोले, प्रहलाद कुछ भी हो, यदि हमें विश्वास दिलाता है तो हम तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले, तो हो जाओ तैयार, चिंता मत करना, सब संभाल लूंगा। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान की मस्ती में नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। सारे विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे कि इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए। हे भगवान, लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छूकर मैं भी रोगी ना बन बैठूं। दौड़े दौड़े गुरुजी हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे और बोले, महाराज गजब हो गया। अभी तक तो वह प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। सुनते ही आंखें लाल हो गईं। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तुम मनोदधे। कोप के कारण शरीर कांपने लगा, शरीर विचार करने लगा, मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर गदा उठाकर चल पड़ा और जो विद्यालय में जाकर देखा, होश उड़ गए और किसी विद्यार्थी को होश नहीं। वह अपनी मस्ती में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां खड़ा था, बेचारे सब विद्यार्थी जहां के तहां खड़े रहे। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर, एक हाथ माथे पर रखकर जोर का ठुमका मार रहा था, और जहां उसकी दृष्टि हिरण्यकश्यपु के मुख पर पड़ी सो बेचारा मूर्ति बना ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। यह भी हिम्मत नहीं कि सीधा भी हो जाए।
थर थर कांप रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर हिरण्यकश्यप की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूँ। हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्वनीति मंदात्मन कुल भेदक राधमा, स्तब्धम अक्षासनोद्भूतम निश्चेत्वाद्वयमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढ़ा शासनम किं बलोत्यगा। हे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूँ तो त्रैलोक्य कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, बोले, न केवलम मैं भवतश्चराजन् सवे बलम बलिनाम चा परेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयोन वसम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वह मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला ही नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज और ज्यादा छिड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गई, संकल्प सुदृढ़ हो गया कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए। चाह भी रहा हूँ, फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी यह उठ क्यों नहीं रहा, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा? लक्ष्मण जी बोले, महाराज, हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी विचार करने लगे, ये कौन है? कहीं सबको बल शक्ति देने वाले यही तो नहीं? संदेह हो गया। तो अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज, राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिट मोर संदेहु। इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा और मैं आपको पहचान जाऊंगा। जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े थे कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही छूट गया और राम जी के हाथ में जाकर पहुंच गया। देत चाप आप ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, गजब हो गया। मेरा हाथ चैतन्य था, वह एकदम जड़ बन गया और मेरा धनुष एकदम जड़, वह आज चैतन्य बन गया। स्वयं मेरे हाथ से चलकर राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। राम जी चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दे और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना दे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सबे बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, वह बलवान के भी बलवान हैं। आप अपने को त्रैलोक्य का विजेता मानते हैं, पर सबसे पहले अपने घर को दो जीतिए। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं, दस्युन पूरा प्रश्न विजित्या लंपतो मन्यत एके सजिताद सोदसा। काम क्रोधादि जो शत्रु हमारे भीतर घुसे बैठे हैं, उन्होंने आज आपको अपने अधीन कर रखा है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा, हे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहाँ रहता है? पहले तेरे भगवान को देखूं।
प्रहलाद जी बोले, यह पूछो पिताजी कि वह कहाँ नहीं रहते। ईशावास्यमिदं सर्वम, वह तो कण कण में, अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि सर्वत्र है तो क्वासो यदि सर्वत्रा कस्मा स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में है, इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ। प्रहलाद जी ने हाँ किया और हिरण्यकश्यपु ने घुमाकर गदा का प्रहार किया कि खंबा फट गया और भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो डरना हर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ानो दसन जीव लप लपानो, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया और मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूँ, ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं? तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया। ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे छोटे सर्पों के साथ कीड़ा कर रहे हों। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया तो अस्त्रों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, सो ब्रह्मा जी सकपका कर रह गए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो तो डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ ना बोले। जहाँ सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़कर गोदी में पटका और बीच देहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु के हाथ पैरों को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने आप हाथों से खिसक गए। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अरे महाराज, गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं हूँ। मैंने वरदान लिए हैं, ना भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले, इसीलिए बीच देहरी में बैठा हूँ। हिरण्यकश्यपु बोला, तो न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान बोले, तू तो मेरी गोद में है। हिरण्यकश्यपु बोला, ना मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, यह न अस्त्र है न शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त है, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला, तो न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात्रि है। हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज, न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। भगवान बोले, मैं कौन हूँ? नर भी हूँ, सिंह भी हूँ। अब घबराया। मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अरे एक वरदान और है, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, यह अधिक मास चल रहा है, यह 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनवाया रखा है। यह 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनवा के रखा है। सत्यम विधातुम नज भृत्यभासितम व्याप्तम च भूते सखिले सुचात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने रक्षा की। सनकादियों के शाप की रक्षा करने के लिए भगवान इस रूप में आए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को ही सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए। अंततो गत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकश्यपु के उदर में घोंपकर उसकी आंतों को चीरकर बाहर निकाल दिया और उन आंतों को बाहर निकालकर उसकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के
रक्त रंजित कर कमल और बड़ा भयंकर मुख देखकर देवता भी थर थर कांप गए। एक ओर जहां असुर हिरण्यकश्यपु के वध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी ओर भगवान का इतना उग्र रूप देखकर देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाकर दंडवत करावें। परंतु भगवान ने इतना महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा आए, हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगे। नमो नतोऽस्मिनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वास सर्ग स्थिति संयमान गुणे स्वलीलया संदधते व्यात्मने। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके इस पवित्र कार्यों को प्रणाम है। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा भगवान की स्तुति करने लगे, पर जो अट्टहास किया कि बेचारे भागते नजर आए, उनका तो हंस ही उड़ता चला गया। भोले बाबा नंदी पर बैठकर स्तुति करने आए। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नंदी को देखा तो नंदी बेचारा पूंछ उठाकर भागता नजर आया। एक एक करके सब देवता आए, पर कोई सामने टिक नहीं पाए। पर जब मनु लोग आए तो भगवान ने पूछ लिया, कौन हो तुम? डर कर बोले, महाराज मनवो वयम तव निदेशकारिण, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं। महाराज, अब तो जो भी आता है तो पहले ही अपना परिचय दे देता है, बाद में स्तुति करता है। प्रजापतियों ने कहा, प्रभो प्रजेसा वयम ते परेशा विशिष्टा। गंधर्वों ने कहा, वयम विभोते नटनाट्य गायकः। सब अपना अपना परिचय देते हुए भगवान का स्तवन कर रहे हैं, परंतु सब स्तुति करके चले गए। भगवान के कोप को तनिक भी न्यूनता न दिखी। तब सब देवता सिर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। देवताओं ने अंत में निर्णय लिया, भाई पतिदेव कितने भी महाक्रोधी हो, पर उनकी धर्म पत्नी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह जानती है, अतः हमें माता लक्ष्मी की शरण में चलना चाहिए, वह ही संभालेंगी। सब दौड़कर माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। माता जी प्रणाम। आज आपके स्वामी जी क्रोध में भरे इतने लाल पीले बने बैठे हैं, हमने तो आज तक इतना भयानक रूप कभी नहीं देखा। आप जल्दी से कैसे भी बने उनके कोप को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी तो हंसने लगी। मेरे स्वामी जी को क्रोध तो कभी आता ही नहीं, क्रोध हो ही नहीं सकता, वह तो परम शांत है, शांताकारम है हमारे स्वामी। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, माताजी चलकर देखिए तो सही। तब 16 श्रृंगार किए भगवती लक्ष्मी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई, छम छम करती पधारी। नारायण के चरणों में आरती करते करते जैसे ही मुख पर आरती घुमाई कि भगवान ने मुख फाड़कर ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि दैया मैया करके थाली फेंक कर लक्ष्मी जी भागती नजर आई। अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् नानोपेयात संकिता। सशंकित भगवती लक्ष्मी तो थाली फेंक कर भाग गई। अब तो देवताओं के होश उड़ गए। हे भगवान, अब किसके पास जाएं? अंत में सबका ध्यान परम भागवत प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा तो भगवान की यह सारी विचित्र लीला को शांत भाव से देख रहे हैं। सारे देवता आकर बोले, भैया तेरे कारण ही प्रभु इस रूप में आए हैं, अब तू ही इनके कोप को शांत कर सकता है, और तो कोई दूसरा उपाय रहा नहीं। बस संकेत मिलते ही प्रहलाद जी चल पड़े और भगवान के सम्मुख आते ही प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने मुख कमल पर दृष्टि डाली ही नहीं। भगवान की कृपा शक्ति तो चरणों में विद्यमान है, जहाँ चरण का स्पर्श हुआ कि कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया पतिप्लुता। उत्थापतक्षीष्ण दधात् कराम्बुजं काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम्। प्रभु ने जहाँ अपने चरणों में पड़े हुए पुत्र प्रहलाद को देखा कि तुरंत खड़े हो गए
और अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया। ऐसा वात्सल्य प्रभु का उमड़ा कि एक हाथ से बार बार सिर सहलाते हैं और अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता वात्सल्य के वशीभूत चाटती है, ऐसे ही भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि जो छूने में भी डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर पर उस क्रूर दैत्य ने कितना अत्याचार किया। यह अभूतपूर्व घटना है कि किसी ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाया, तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते हुए मुझे ही विलंब हुआ है और मेरे विलंब से आने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना। जो हाथ जोड़कर प्रभु ने क्षमा मांगी कि सारे देवता यह दृश्य देखकर अचंभित हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते आज पहली बार देख रहे हैं। प्रहलाद जी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में नेत्र सजल हो गए और तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधिनाप विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, वह धारा प्रवाह दैनिक वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। पर एक ही मन में आशा है कि प्रभु भक्त्या तुतोष भगवन गज यूथ पाया। अरे गजेंद्र ने कौन सी विद्या में कौन सी योग्यता, कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्प दल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा में मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता। आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वह वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे, अपने आप प्रतिबिंब देखा, आपने अपना प्रतिबिंब देखा, उसमें माथा सोना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए तो क्या करोगे? बिंब पर तिलक लगा दो तो प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वह प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रति मुख्यस्य यथा मुखस्त्री। प्रभु, आप कितने भी भयानक बन जाइए, पर अहम ना बिभेमी, मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। ना हम विभेत जिते हिते विभयान कास्या। भगवान बोले, क्यों डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले, सरकार, जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर से भाग जाते हैं, पर सिंह चाहे जितना दहाड़े उसका बच्चा थोड़े ही भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह शाश्वत उसके कंधों पर जाकर बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं लगता। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही यह विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हो, तो चाहे कि जितने भयानक बनकर आ जाओ, मैं आपसे क्यों डरूं? अरे डर तो लगता है आपकी इस विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चक्की में सारे जगत को पीस रही है।
प्रभु मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर और कहाँ आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, पर क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेकर इतना प्यार दिया? क्या यह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी अथवा शिव जी को प्राप्त हुआ? जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह इस असुर को आपने प्रदान कर दिया। क्वाहं रजा प्रभवैस् तमोधिकेऽस्मिन् जाता सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वीरमाया यन्मे पिता शिरसि पद्मकरा प्रसाद। प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो इन इंद्रियों के दास हम बने बैठे हैं, यह इंद्रियां हमारे बस में रहें। बहुपत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में हम जीव की विडंबना हो रही है। पत्न्या यो गेह पतिम लुनंती, यह जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं यह खुजली के समान होते हैं। मंथे थुनादिग्रह में धिमुखम हितुक्षम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में उतनी ही पीड़ा होती है। यह संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं। रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद में दो चार ज्यादा डकार गए तो अब खट्टी डकार आने लगी, डकारें आ रही हैं, पेट खराब हो रहा है, रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। यही स्थिति विषयों की है। प्रभु जो जितेंद्रिय पुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए तो मौन व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं वह पेट के साधन बनकर रह जाते हैं। पेट के साधन ही भी हमेशा के लिए नहीं बनते। जब तक पोल नहीं खुली तभी तक दंभ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा कुछ वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, मामम प्रलोभयत, यह लेने देने का प्रलोभन न दीजिए। अरे लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेना देना कहाँ से आ गया? भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, सरकार जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरी दृष्टि में तो वह भक्त नहीं, नासा भृत सवे वणिक, वह तो व्यापारी है जो फायदे के लिए व्यापार कर रहा है। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। तेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरी खुशी के लिए तो मांग। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। कोई महापुरुष आपको कुछ देवे और आप बार बार मना कर दो, यह भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। यही वरदान मांगता हूँ कि जीवन में कभी कुछ ना मांगूं, मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा न होवे। यदि रासीत में कामान बरास्तम बरदर्श भा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु गदगद हो गए, पहला तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता है तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। चल बैठ पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर और शुभाशुभ कर्मों को भोग के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे ही रहे हो तो फिर एक बार भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो मरे पड़े हैं उनका सब सामने पड़ा है, उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मेरे पिता को परम गति प्राप्त हो, इन पर भी आपकी दिव्य कृपा हो। भगवान गदगद होकर बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में
तेरे जैसा भागवत जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। फिर जो मेरी गोदी में जो शरीर त्याग रहा है उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। क्रूरत्वं प्रेत कार्याणि पितुपूतस्य सर्वशा। जैसे ही प्रहलाद जी अपने पिता का प्रेत कर्म करने के लिए आगे बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम किया, भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रभु दृष्टया ते नियता पापो लोक संतापनोसुरा। यह सारे लोक को संताप देने वाला असुर जिसको आपने मारकर हम देवताओं पर बड़ा अनुग्रह किया। भगवान ब्रह्मा जी को देखते हुए भगवान एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए। अहि नामामृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, सरकार अब यह भूल दोबारा नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती है। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते। भगवान तो समदर्शी है, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीति पिता को हो जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्र, हम सब परम पिता की संतान तो हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त हैं उनके प्रति भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, जैसे प्रहलाद के ऊपर हुई। अब इसके बाद वर्णाश्रम की व्यवस्था श्री युधिष्ठिर जी को सुखदेव जी बताते हैं। तो अगले सत्र में वर्णाश्रम की व्यवस्था को आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।